हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सॉलिडवर्क में 3D बनाना सीखेंगे और 3D बनाने के लिए हम सबसे पहले एक्सट्रूड टूल का यूज करना सीखेंगे। इस टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्केच की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे क्लिक करके एक प्लेन को शो कर लेते हैं और इसी प्लेन में हम स्केच बनाएंगे। इस प्लेन को सेलेक्ट करना है और स्केच टैब में आने के बाद स्केच का यूज करना है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। स्केच करने के बाद यहाँ से एग्जिट करना है ताकि हम एक्सट्रूड टूल का यूज कर सकें। अब इस स्केच को सेलेक्ट करके हम एक्सट्रूड टूल का यूज करेंगे। एक्सट्रूड टूल इस स्केच के नॉर्मल डायरेक्शन यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वॉल्यूम ऐड करना शुरू कर दिया है और अभी उसने 10 mm हाइट तक वॉल्यूम ऐड किया है। ये है एक्सट्रूड टूल की सारी प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे देखेंगे अभी ये डायरेक्शन 1 में एक्सट्रूड कर रहा है और डायरेक्शन 1 में 10 mm एक्सट्रूड कर रहा है। इस जगह पे क्लिक करके इसकी हाइट को आप बढ़ा सकते हैं या फिर इस एरो को पकड़ के आप इसकी हाइट को बढ़ाया घटा सकते हैं या फिर यहाँ पे मैनुअली कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं जैसे 60 mm। आप चाहें तो एक्सट्रूजन की डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और एक्सट्रूजन डाउनवर्ड होगा, फिर से क्लिक करके अपवर्ड ला सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन 2 का भी ऑप्शन है। अगर डायरेक्शन 2 को एक्टिवेट कर देंगे तो ये नीचे की डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना शुरू कर देगा। नीचे अभी 10 mm एक्सट्रूड किया है, चाहे तो इसकी लेंथ को बढ़ाया घटा सकते हैं। फिलहाल अभी डायरेक्शन 2 को नहीं यूज करना, इसलिए इसे ऑफ कर देते हैं। अभी सिर्फ डायरेक्शन 1 को यूज करते हैं। तो आपने देखा स्केच के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने वॉल्यूम ऐड करके उन स्केचेस से 3D ऑब्जेक्ट बना लिया है। इस टूल को यहाँ पे क्लिक करके क्लोज कर दें। सिमिलरली अगर आप फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे स्केच बनाने के लिए तो फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वॉल्यूम को ऐड करके 3D बनाएगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करके एक स्केच तैयार करते हैं। अब ये देखिए फ्रंट प्लेन हमारी स्क्रीन के नॉर्मल नहीं हुआ है। इस सिचुएशन में आप ओरिएंटेशन में जाके इसको नॉर्मल कर सकते हैं या फिर स्पेस की प्रेस करके भी ये ओरिएंटेशन का विंडो ओपन कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके इसे नॉर्मल कर लें या फिर कंट्रोल एंड 8 की को प्रेस करके भी इसे नॉर्मल कर सकते हैं। तो कई मेथड हैं इसे नॉर्मल करने के लिए। अब फिर से हम एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हैं, सर्कल एंड हेक्सागन। और जैसे एक्सट्रूड फीचर यूज करेंगे आप पाएंगे इस बार एक्सट्रूजन फ्रंट प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन पे हो रहा है। अब इस डिजाइन ट्री को देखिए। इस डिजाइन ट्री में हमने दो फीचर्स को यूज किया, पहले एक्सट्रूड 1 फिर एक्सट्रूड 2। एक्चुअली में यूज़ तो एक्सट्रूड को ही किया है, लेकिन वो हर बार 1 2 3 इस तरीके से करके नाम ऐड करता चला जाएगा। किसी भी फीचर को एडिट करने के लिए उस फीचर पे राइट क्लिक करना है एंड पहला ऑप्शन आएगा एडिट फीचर का। यहाँ से चल के फिर से हम इसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं या फिर अगर इनके बेस स्केच को चेंज करना है तो उस एक्सट्रूजन को ओपन करेंगे, देन उसका स्केच मिल जाएगा। सिमिलरली स्केच पे भी राइट क्लिक करके उसे हम एडिट कर सकते हैं। इसका साइज छोटा कर लेते हैं और इसका भी, तो देखेंगे ये सारा इफेक्ट वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। इस तरीके से सॉफ्टवेयर हमारे काम को काफ़ी इजी कर देता है। हम जब चाहें तब अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने स्केच या फिर 3D ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखिए इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं।
बॉस एक्सट्रूड 2 को डिलीट करते हैं। इस पर राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब उसका स्केच रह गया, स्केच को भी हम डिलीट कर लेंगे यहाँ से। तो इस बार हमको अलग अलग डिलीट करना पड़ा, पहले फीचर डिलीट किया देन उसका स्केच डिलीट किया। लेकिन आप चाहते हैं कि फीचर के साथ उसका स्केच भी डिलीट हो जाए, अगर ज़रूरत नहीं है स्केच की तो आपको डिलीट एब्जॉर्ब फीचर को टिक करना होगा। यहाँ पे देखिए स्केच 1 आ गया इसके साथ का, ये भी डिलीट हो जाएगा। अब आपका डिज़ाइन ट्री पूरी तरीके से खाली हो गया। अब प्रैक्टिस के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट को बनाना है। इस ऑब्जेक्ट को बनाने के साथ साथ आप ये भी सीख जाएंगे कि किसी भी फीचर को बनाने के लिए कौन सा प्लेन चूज करें और उसकी करेक्ट डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसके बेस में जो रेक्टेंगल बना हुआ है वो बनाएंगे और इसे हाइट देके इस तरीके का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। हम शुरुआत करेंगे टॉप प्लेन से। टॉप प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, देन स्केच में आके स्केच बनाते हैं। अभी डायमेंशन का कोई खास महत्व तो नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ इसके डिज़ाइन मेथड को ध्यान दीजिए। रेक्टेंगल बन चुका है, स्केच से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि मिडल माउस की हेल्प से स्क्रीन को ऐसे रोटेट कर लेना है ताकि 3D में ऑब्जेक्ट नज़र आए। अब इस स्केच को सेलेक्ट करना है, देन फीचर में चल के इस पर एक्सट्रूड फीचर अप्लाई करना है। फिर से रोटेट करके देख लीजिए क्या आपने जो बनाया है वो सही तरीके से बन रहा है या नहीं। इस हैंडल की हेल्प से आप इसकी हाइट को और बढ़ा सकते हैं। जब ये काम सही लगे तो इसे फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट हमें सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाने हैं, बट ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो सामने की ओर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने की ओर आ रहा है इट मीन वो सामने वाले फेस पे बनेगा। तो हम इसी फेस को यूज कर सकते हैं या फिर हम फ्रंट प्लेन को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बेटर है हम इसी फेस को ले लें। इस फेस को सिलेक्ट किया, देन स्केच में चल के फिर से स्केच बनाते हैं। स्पेस प्रेस करके हम इसे नॉर्मल कर लेंगे। एक सर्कल बनाना है, देन एग्जिट कर लेना है। अब इस सर्कल को सिलेक्ट करके फिर से एक्सट्रूड की हेल्प से एक हाइट प्रोवाइड करेंगे, बट ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रूड हो चुका है, इसलिए इस डायरेक्शन एरो की हेल्प से हम इसकी हाइट को कम कर लेंगे और इसे फिनिश कर देंगे। फिर से हम इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे एंड स्केच बनाएंगे। और फिर से एक्सट्रूड कर लेंगे इसको। तो देखिए सिमिलर ही ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है, बट नीचे देखिए यहाँ पे मटेरियल रिमूव किया गया है। तो अभी जो एक्सट्रूड फीचर को देखा वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को ऐड करने का काम करता है। अगर एक्सट्रूड हमें मटेरियल रिमूव करने के लिए एक्सट्रूड कट फीचर का यूज करना पड़ेगा। एक्सट्रूड कट फीचर भी सेम एक्सट्रूड के जैसा ही वर्क करता है, बट ये मटेरियल ऐड करने की जगह रिमूव करता है। इसे भी सबसे पहले एक स्केच की रिक्वायरमेंट होगी। हम इस फेस को सिलेक्ट करके एक स्केच बनाते हैं। एंड फीचर्स में चल के मेक श्योर ये स्केच सेलेक्ट होना चाहिए। अगर कहीं ब्लैंक स्क्रीन में आप क्लिक कर देंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। इस सिचुएशन में अगर कोई फीचर यूज करेंगे तो फीचर अप्लाई नहीं हो पाएगा, यहाँ से उस फीचर को बंद कर देंगे। हम डिजाइन ट्री से स्केच को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फीचर को यूज करेंगे। अब जैसे ही फीचर यूज करेंगे देखिए उस फीचर ने वर्क करना शुरू कर दिया है। जितना शेप बनाया था उसी के अकॉर्डिंग मटेरियल रिमूव करना शुरू कर चुका है, बट इसकी डायरेक्शन सही है। अगर ये डायरेक्शन सही ना हो तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन को सही कर लेंगे। अब मटेरियल हमको बहुत थोड़ा सा रिमूव करना है, तो मिडल माउस की हेल्प से स्क्रीन को रोटेट करिए और इस एरो को थोड़ा पीछे तक ले आइए एंड यहाँ से इस टूल को ओके कर दीजिए। तो हमने मटेरियल को रिमूव कर दिया जैसे यहाँ पे है। देन एक और सर्कुलर मटेरियल रिमूव किया गया है जो कि आर पार कर दिया गया है। हम फिर से इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे और स्केच बनाएंगे।
हमने यहाँ पे शॉर्टकट के तौर पे देखिए एक नॉर्मल का बटन बाहर निकाल के रख लिया है ताकि बार बार हमें यहाँ ओरिएंटेशन के अंदर ना जाना पड़े। तो अभी हम समझाएंगे इस तरीके के सारे कस्टमाइजेशन कैसे करें। अभी एक सर्कल बनाते हैं और बाहर आते हैं। इस सर्कल को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कट फीचर यूज करेंगे और इस बार आप एरो को बाहर तक ड्रैग करके निकाल देंगे। तो देखिए पहले जो एक्सट्रूड कट किया था उसका जो डेप्थ था वो कम था, देन सेकंड टाइम जो एक्सट्रूड कट यूज किया उसको आर पार कर दिया। अगर हमें डिफरेंट डेप्थ के कट लगाने हैं, डिफरेंट हाइट के एक्सट्रूजन करने हैं, देन हम एक्सट्रूजन को अलग अलग लेंगे। अगर सारे एक्सट्रूजन एक बार ही चाहिए तो हम उनको एक साथ स्केच में ऐड कर लेंगे। तो इस ड्राइंग से आपने समझा कि हम स्केच किस प्लेन में बनाएं ताकि हमें परफेक्ट रिजल्ट मिल सके। अब इस फाइल को क्लोज कर देते हैं और बिना सेव किए अब हमें एक यूजफुल पार्ट बनाना है। किसी भी पार्ट की डिज़ाइन करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्या वो पार्ट सिमेट्रिकल है या नहीं। अगर पार्ट सिमेट्रिकल है तो हम हाफ पार्ट को बनाएंगे और अपोजिट साइड में मिरर कर देंगे। इस रोल बैक लाइन की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से इस पूरे डिज़ाइन को बनाया गया है। अभी हम ओरिजिन के जस्ट नीचे हैं, अभी कुछ नहीं बनाया गया। देन सबसे पहले हमने एक्सट्रूजन 1 किया, तो इसमें हमने बेस का जो रेक्टेंगुलर शेप है उसको बनाया। देन उसके बाद फिर से एक्सट्रूजन लिया जिसमें सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट में कट लगाया जो कि आर पार चला गया। अब फिर से हमने एक यहाँ पे कट लगाया, अगेन एक्सट्रूड कट यूज किया जो कि आर पार है। अब हम इस फीचर को मिरर करके अपोजिट डायरेक्शन में ले आएंगे। तो सबसे पहले हमने इन दोनों फीचर्स को पहले इस डायरेक्शन में लाए, देन अपोजिट डायरेक्शन में ले गए, इसलिए उसकी 4 मिरर कॉपी बन गए। हमने बनाया था एक, हमें 4 मिल गए। सिमिलरली हम इस ऑब्जेक्ट को भी मिरर करके इधर ला सकते हैं। इसके बाद हमने फिलेट टूल का यूज करके इसके कॉर्नर्स को फिलेट कर दिया। अब हम एक्सट्रूड टूल का यूज करके इस पार्ट का डिज़ाइन तैयार करेंगे। सबसे पहले न्यू फाइल ले लेते हैं, फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और टॉप प्लेन को विजिबल कर लेते हैं। अब इस टॉप प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, स्केच में चल के एक रेक्टेंगल स्केच बनाएंगे। आप डायरेक्ट रेक्टेंगल में भी क्लिक कर सकते हैं। चूँकि ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है इसलिए हम कॉर्नर रेक्टेंगल ना यूज करके सेंटर रेक्टेंगल का यूज करेंगे। तो स्विच कर लीजिए सेंटर रेक्टेंगल में और ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। सेंटर रेक्टेंगल इस ओरिजिन के सिमेट्रिकल रहेगा चारों तरफ। अब डायमेंशन टूल की हेल्प से इसकी लेंथ को डिफाइन कर लेंगे और विड्थ को भी। इतना करने के बाद स्केच से बाहर आ जाएंगे। फिर से हम स्केच को सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड फीचर अप्लाई करेंगे जो कि 10 mm हाइट तक एक्सट्रूड करना है एंड इस फीचर को ओके कर देंगे। तो हमने इसका बेस बना लिया है। आफ्टर दैट हमने सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाना है। इस बार हम इस टॉप प्लेन को ना लेके इस ऑब्जेक्ट का ही इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और स्केच में चल के स्केच अप्लाई करेंगे। बट ये सर्कल अभी ऊपर और नीचे सही से डिफाइन नहीं हुआ, लेकिन इसकी लोकेशन एग्जैक्ट इस लाइन के सेंटर में है। इसलिए हम इस ओरिजिन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की होल्ड करेंगे और इसका सेंटर सेलेक्ट करेंगे। इन दोनों ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटल सीध में ला देंगे, यहाँ से हॉरिजेंटल रिलेशन लगा के। अब ये एग्जैक्ट इसकी सीध में आ गया और लेफ़्ट राइट हमने सेट कर दिया 25 mm डिस्टेंस।
इसका डाया है 15 mm। अब ये पूरी तरीके से ब्लैक हो गया। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे और इसे 12 mm एक्सट्रूजन हाइट प्रोवाइड करेंगे और इस टूल को ओके कर देंगे। मेक श्योर मर्ज रिजल्ट ऑन रखेंगे, जिससे जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है पुराने बॉडी में से जाके मर्ज हो जाए। अब हमें इसके अंदर एक होल करना है। होल करने के लिए हम इस फेस को सेलेक्ट करेंगे और फिर से एक स्केच बनाएंगे। अब देखिए स्केच बनाने के लिए जैसे ही क्लिक करते हैं माउस के पास ही एक नया स्केच क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप ज़रूरी नहीं कि स्केच टैब में आए देन यहाँ पे क्लिक करें। देखिए इस काम को बड़े सावधानी से करना है। इस फेस पे क्लिक करना है और नीचे वाले न्यू स्केच पे क्लिक करना है। ऊपर वाला जो स्केच का ऑप्शन है ये एडिट करने का ऑप्शन है, यानी इसके स्केच को एडिट करना पहुंच जाएंगे आप, तो वो तो करना नहीं है हमें। यहाँ पे एक न्यू स्केच बनाना है, इसलिए बस यहीं से ऐसे क्लिक कर लेंगे। और नॉर्मल करने के लिए हमने नॉर्मल के बटन को बाहर निकाल के रख लिया है, यहीं से नॉर्मल कर लेंगे। इस सर्कल को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। एक्सट्रूड कट की जो डेप्थ रहेगी वो एकदम लास्ट तक रहेगी, इसलिए हम ब्लाइंड फीचर के अलावा कुछ और ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे थ्रू ऑल। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से कट करना शुरू करेगा और ऑब्जेक्ट में सबसे लास्ट तक कट करता हुआ जाएगा और इसे ओके कर देना है। आफ्टर दैट हमें नट बोल्ट कसने के लिए इनके लिए होल बनाते हैं। फिर से हम इसी फेस को सिलेक्ट करेंगे और इस टूल से हम एक नया स्केच क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से स्क्रीन को नॉर्मल करते हैं। स्मार्ट डायमेंशन टूल की हेल्प से इस एज से ये सेंटर 10 mm डिस्टेंस पे फिक्स करते हैं। सिमिलरली इस एज से भी हम 10 mm की डिस्टेंस पे फिक्स करते हैं इसे। और इसका डायमीटर भी 10 mm है। अब आपको समझ में आया कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्यों डिफ़ाइन करते थे। लोकेशन डिफ़ाइन करने से वो एग्जैक्ट करेक्ट लोकेशन पे आ जाता है, जिससे कि उसे दूसरे ऑब्जेक्ट से मैच कराना आसान होता है। जैसे इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे आप किसी चीज़ में से बांधेंगे जाके, तो उसके नट बोल्ट सही जगह पे लगे। ये तभी होगा जब उसका होल भी सही जगह पे होगा। और डायमेंशन की हेल्प से अगर कोई चेंज है तो हम तुरंत मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमें ऊपर की ओर 10 mm ना ले जाके 8 mm ही रखना है, तो यहाँ से 8 mm कर लेते हैं। अब ये 8 mm डिस्टेंस पे है, तो ये प्रॉफिट है सॉलिड वर्क का। ऑटोकैड में ऐसा नहीं होता। और यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। हम इसकी 8 mm ही हाइट रखेंगे। इसे रोटेट करना होता है इसके बाद, और इस स्केच को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कट फीचर की हेल्प से 4 mm नीचे की ओर कट करेंगे। अब थ्रू ऑल ऑप्शन को चेंज करके ब्लाइंड में ले आएंगे। ब्लाइंड मीन ये वैल्यू के हिसाब से काम करता है, और यहाँ पे 4 mm पुट करेंगे। अगर डायरेक्शन गलत है, जैसे ऊपर की ओर है, तो ये फीचर फेल हो जाएगा। ये देखिए, मेक श्योर इसका डायरेक्शन सही तरफ हो। अब हमें फिर से एक होल बना के मटेरियल रिमूव करना है, तो फिर से इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और एक नया स्केच क्रिएट करते हैं। कंट्रोल 8 से स्क्रीन को नॉर्मल कर लेंगे और एक छोटा सर्कल बनाएंगे। अब देखिए, ये जो नया सर्कल बनाने जा रहे हैं, इसका सेंटर पॉइंट और इस सर्कल का सेंटर पॉइंट एक ही जगह है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो आप इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की होल्ड करेंगे और इस सर्कल की एज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोसेंट्रिक ऑप्शन को यूज करेंगे, यानी इन दोनों का सेंटर एक जगह हो गया। लेकिन ये थोड़ा लेंदी मेथड है,
इस काम को आसानी से कर सकते हैं। जैसे सर्कल टूल एक्टिवेट होता है, आप इसका सेंटर पॉइंट डायरेक्ट इसी के सेंटर से शुरुआत करेंगे। अगर ये चीज़ इसका सेंटर ना दिख रहा हो तो इसकी बाउंड्री पे थोड़ी देर माउस ला के रुक जाइए एंड यहाँ पे जैसे ही सेंटर के पास आएंगे आपको देखिए इसका सेंटर हाईलाइट होगा और उसी सेंटर से क्लिक करिए। अब इसका डायमीटर डिफाइन करिए 5 mm। फिर से मटेरियल रिमूव करेंगे और इस बार आप ऑप्शन थ्रू ऑल ले सकते हैं क्योंकि एकदम लास्ट तक मटेरियल रिमूव करना है, या फिर एक ऑप्शन अप टू नेक्स्ट होता है, यानी इस फेस के जस्ट नेक्स्ट फेस तक मटेरियल रिमूव करेगा, मतलब यहाँ तक। एंड ओके। अब हम इन दोनों फीचर्स को मिरर कर सकते हैं और इन दोनों फीचर्स को भी मिरर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मिरर टूल को एक्टिवेट करना होगा। उससे भी पहले मिरर टूल चूँकि प्लेन से वर्क करता है इसलिए हमें सारे प्लेन को विजिबल करना होगा। इस आइकन में क्लिक करके सारे प्लेन को ऐसे विजिबल कर लें और फिर से इसे ढक दें। अब आपको मिरर करने में हेल्प मिलेगी इन प्लेन से। चलिए मिरर टूल एक्टिवेट करते हैं और सबसे पहले आपको एक प्लेन सिलेक्ट करने को बोलता है। ये बोलता है कि किस प्लेन से मिरर करेंगे। प्लेन एक मिरर के जैसे वर्क करता है। जैसे अगर यहाँ पे आप कोई मिरर रख दें तो जैसा ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे सेम वैसा ही ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ दिखेगा। इसलिए सबसे पहले प्लेन सेलेक्ट कराता है। हम इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे एज ए मिरर प्लेन। फिर से वो सेकेंडरी प्लेन पूछता है, हम इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे। अभी हम आ जाएंगे फीचर्स पे, इस पर क्लिक करिए और किस फीचर को आप मिरर कराना चाहते हैं। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया और ओके कर दिया तो आप पाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रूड फीचर ही मिरर हुआ है, ना कि उसके अंदर का कट फीचर। हम फिर से इस मिरर को राइट क्लिक करेंगे और एडिट फीचर कर लेंगे। अब इसकी फीचर्स की लिस्ट में इस कट को भी ऐड कर लेंगे। तो देखिए बॉस एक्सट्रूड 2 एंड कट एक्सट्रूड 1 भी ऐड हो चुका है और ओके कर देंगे। तो दोनों ऑब्जेक्ट इस तरीके से मिल गए। फिर से हम मिरर टूल एक्टिवेट करेंगे। इस बार हम मिरर प्लेन ये सेट करेंगे और फीचर्स में आ जाते हैं। सबसे पहला फीचर है ये बड़ा वाला कट, देन उसके बाद ये छोटा वाला कट। ये दोनों को मिरर कर दिया तो ये दोनों इस तरफ आए। अब इन दोनों फीचर्स को हमें इस तरफ मिरर करना होगा तो फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए ये चूँकि नया वर्जन है इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी प्लेन का ऑप्शन है, नहीं तो ये काम आपको 2 बार मिरर करके करना पड़ता। अब हम सेकेंडरी प्लेन में फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे ताकि ये दोनों फ्रंट प्लेन की हेल्प से आगे की ओर मिरर हो जाए और इसे ओके कर देंगे। अब हमें फिलेट करना है इसके कॉर्नर्स को। फिलेट टूल को एक्टिवेट करिए और फिलेट का रेडियस प्रोवाइड करिए। सबसे पहले फिलेट का रेडियस 4 mm है, 4 लिखिए, इंटर करिए। फिलेट में ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं फिलेट करने के लिए। तो सबसे पहला जो एज फिलेट ऑप्शन है जो कि कांस्टेंट साइज फिलेट है, इसे ही एक्टिवेट करना है और पहली एज को सिलेक्ट करना है। तो देखिए आइटम टू फिलेट में एज 1 सेलेक्ट हो गई, दूसरी एज। अब दूसरी एज की जगह पे हमने इस पूरे फेस को सिलेक्ट कर लिया जो कि गलत सिलेक्शन है। इसको रिमूव करने के लिए उसी ऑब्जेक्ट में फिर से क्लिक करें तो हट भी जाता है, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके उसे डिलीट कर लेंगे। सावधानी से हम सिर्फ इस एज को सिलेक्ट करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे, फिर से इन दोनों एज को सिलेक्ट कर लेंगे। अपने अकॉर्डिंग इसकी रेडियस को चेंज भी कर सकते हैं। 4 mm थोड़ी कम लग रही है, हम 6 mm रेडियस ले लेते हैं एंड इस टूल को फिनिश कर देते हैं। इस तरीके से हमने पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। फाइल को सेव करने के लिए यहाँ पे सेव बटन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करके इसको एक नाम देके सेव कर सकते हैं। फ़िलहाल हम सेव नहीं करते हैं क्योंकि जो पहले वाली फ़ाइल है वो ऑलरेडी सेव है। इस पर क्रॉस में क्लिक करके इसको डोंट सेव कर देते हैं और कट कर देते हैं। ये फाइल हट गई। अब इस एक्सरसाइज को देखिए आप किस तरीके से डिज़ाइन कर पाएंगे। सबसे पहले इसका बेस तैयार करेंगे। बेस टॉप प्लेन में बनेगा और ऊपर की ओर एक्सट्रूड होगा। चलिए एक न्यू फाइल बनाते हैं।
तो हम एक तरफ अरेंज कर लेते हैं इस बटन पे क्लिक करके। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हम टॉप प्लेन को शो कर लेते हैं। शो करने का हमने तरीका बताया, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से शो कर सकते हो, या फिर एक और शॉर्टकट है, इस टॉप प्लेन पे राइट क्लिक करिए, आँख दिखेगी, इस पे क्लिक कर लेंगे तो शो हो जाएगा। अब इस प्लेन पे क्लिक करके एक नया स्केच बनाते हैं और हम सेंटर रेक्टेंगल से ही शुरुआत करेंगे। और इस बार एक्सट्रूजन की जो हाइट है वो 6 mm है एंड इसे ओके कर लेंगे। आप चाहें तो अभी फिलेट का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो बेस है वो इस ऑब्जेक्ट के जैसा दिखने लगे। तो चलिए फिलेट टूल को एक्टिवेट कर 1 2 3 और चौथी एज को सिलेक्ट कर लेते हैं। बट अभी जो फिलेट का रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा है, हम इस रेडियस को 6 mm कर लेते हैं। अब हमें अदर प्लेन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो बाकी प्लेन को राइट क्लिक करके शो कर लेंगे। इसके बाद हमें इस सिलेंडर का जो बेस है वो बनाना है। ये देखिए, ये लाइन 10 mm की है, देन ये जो लाइन गई है ये 120 डिग्री पे गई है, और उसके बाद इसकी टोटल हाइट है 16 mm। चलिए ये काम करेंगे हम इस राइट प्लेन पे। तो राइट प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और न्यू स्केच बनाते हैं। इसे सीधा करने के लिए स्पेस की प्रेस करेंगे और यहाँ से नॉर्मल कर लेंगे। इस लाइन टूल की हेल्प से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस एज से। यहाँ पे देखिए, जैसे ही माउस लाएंगे एक पॉइंट नज़र आएगा, वो पॉइंट ये बताता है कि आप एग्जैक्ट लास्ट पॉइंट से बनाना शुरू कर रहे हैं। जैसे ही व्यू थोड़ा बहुत हिल जाए तो यहाँ पे आपको प्रीवियस व्यू का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे क्लिक करके पुराने व्यू पे फिर से जा सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्लिक किया, लाइन को ऊपर की ओर लेके गए, देन इस तरीके से मोड़ दिया और यहाँ आगे आते हैं। जैसे ही आगे आएंगे इस सेंटर पॉइंट आपको नज़र आएगा, क्योंकि जैसा लेफ़्ट साइड ऑब्जेक्ट बना हुआ है वैसा ही राइट साइड है, इसलिए हम हाफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे और स्केच के अंदर जो मिरर फीचर दिया गया है उसी को यूज कर लेंगे। इस तरीके से हमने पूरे ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया। क्लोज यानी ये सारी लाइनें आपस में आके बंद हो गई। अब हम डायमेंशन टूल की हेल्प से इसमें डायमेंशन लगाएंगे। हाइट है इसकी 10 mm, एंगल है 120 डिग्री। इस लाइन की हाइट है 16 mm। डायमेंशन टूल को हटा देंगे और ये जो बीच में लाइन है इसको सेलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जिस लाइन से हम मिरर करते हैं उसे कंस्ट्रक्शन में रखते हैं। अब देखिए, स्केच को मिरर करना है तो वहाँ पे प्लेन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ लाइन ही हमारा काम कर देगी। अब मिरर टूल को एक्टिवेट करते हैं, मिरर टू एंटिटीज़ में चलते हैं और जितनी भी लाइंस को मिरर करना है उनको ऐसे बॉक्स बना के सिलेक्ट कर लेंगे। बस बीच वाली लाइन को छोड़ के उसे मिरर अबाउट में सिलेक्ट करेंगे, ताकि इसके अबाउट हम मिरर कर सकें अपोजिट डायरेक्शन में। एंड ओके, मिरर टूल हमारी मेहनत को हाफ कर देता है। हम आधा बनाएंगे, आधा अपोजिट डायरेक्शन में मिरर कर देंगे। अब यहाँ से एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं। चलिए इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे, देन एक्सट्रूड फीचर की हेल्प से इसे 3D में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे तो पाएंगे ये सिर्फ एक तरफ को एक्सट्रूड हो रहा है। अब हम यहाँ से डायरेक्शन 2 को भी एक्टिवेट कर लेंगे और दूसरे साइड में एक्सट्रूड कर लेंगे। चूँकि इसकी टोटल विड्थ है वो 4 mm ही है, इसलिए डायरेक्शन 1 में 2 mm रखते हैं और डायरेक्शन 2 में भी 2 mm रख लेते हैं और यहाँ से इस टूल को फिनिश कर लेंगे।
इस तरीके से हमने इसे दोनों डायरेक्शन में कुल मिला के 4 mm एक्सट्रूड कर लिया। चेक करते हैं टोटल एक्सट्रूजन कितना था इस ऑब्जेक्ट का। ये था 5 mm और हमने किया है 4 mm। तो हमें लास्ट फीचर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। डिजाइन ट्री में देखिए जो बॉस एक्सट्रूड 2 है इस पर राइट क्लिक करके इसे मॉडिफाई कर लेते हैं और डायरेक्शन 1 में 2.5 ऐड करिए, डायरेक्शन 2 में भी 2.5 ऐड करेंगे। अब ये 5 mm हो गया। फिर से हम राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि राइट प्लेन इसके बीचों बीच है। अब हम इस प्लेन को नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट दोनों तरफ को एक्सट्रूड हुआ है और ये ऑब्जेक्ट भी राइट प्लेन से दोनों तरफ सिमेट्रिकल एक्सट्रूड होगा। तो हम फिर से राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्केच बनाएंगे। इसका डायमेंशन चेक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। ये 30 mm एक्सट्रूड हुआ है और 15 mm इसका डाया है। सर्कल टूल एक्टिवेट करेंगे और ये सर्कल इस लाइन के एग्जैक्ट सेंटर से शुरू हुआ है। तो जैसे इस लाइन पर ऐसे आएंगे आपको इसका सेंटर पॉइंट हाईलाइट होगा। तो सर्कल का सेंटर वहीं से स्टार्ट करिए एंड इस तरीके से बनाना है और इसकी जो एंडिंग है एग्जैक्ट इस लाइन के एंड पॉइंट पे हुई है। अब इसका डायमेंशन जो भी हो हमें मालूम नहीं है क्योंकि इसका साइज इस लाइन के साइज के बराबर है, इसलिए हमें मैनुअली अब कोई डायमेंशन नहीं देना इस सर्कल को। इस लाइन के बराबर हो गया और यहाँ से एग्जिट कर लेना है। अब इस सर्कल को सिलेक्ट करके हम 30 mm एक्सट्रूड कर देंगे। 30 mm दोनों तरफ है इसलिए 15 एक तरफ और डायरेक्शन 2 एक्टिवेट करके 15 अपोजिट डायरेक्शन में और इसे ओके कर देंगे। अब हमें मटेरियल रिमूव करना है। मटेरियल रिमूव करना है तो हम इस फेस को ले सकते हैं। यहाँ से मटेरियल रिमूव करना शुरू करेंगे और इस फेस तक ले आएंगे। इसलिए अब हम इस फेस को स्केच बनाने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। 12 mm डाया का सर्कल बनाएंगे जो कि एग्जैक्ट इस सर्कल के सेंटर से शुरू हुआ है। तो इसकी बाउंड्री पे आएंगे, इसका सेंटर हाईलाइट होगा, वहीं पे सेंटर रख लेंगे। और यहाँ से आप अप टू नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन करने से यहाँ से कट करना शुरू करेगा और जैसे उसे नेक्स्ट फेस मिलेगा वो रुक जाएगा, जबकि थ्रू ऑल में वो कट करता हुआ एकदम ऑब्जेक्ट के लास्ट फेस तक आएगा। इसलिए अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो ये उसे भी कट कर देगा। तो यहाँ पे हम अप टू नेक्स्ट ऑप्शन ही यूज करेंगे। आफ्टर दैट इस सिलेंडर के लिए भी एक सपोर्ट बनाना है। अब इस सपोर्ट को बनाने के लिए हम फ्रंट प्लेन का यूज करेंगे। इस फ्रंट प्लेन को लेके एक न्यू स्केच बनाते हैं। इस बार सेंटर रेक्टेंगल ना लेके हम कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे क्योंकि हमें सेंटर रेक्टेंगल का कोई सेंटर पॉइंट मालूम नहीं है, जबकि कॉर्नर की हेल्प से हम इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो ये भी आपको सोचना है कि किस जगह पे कॉर्नर रेक्टेंगल यूज होगा और कहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल। यहाँ से एग्जिट करेंगे और इसे एक्सट्रूड करते हैं दोनों तरफ। सिमिलरली 5 mm कर लेते हैं। अब देखिए 5 mm दोनों तरफ एक्सट्रूड करना है तो फिर से हमें डायरेक्शन 1 में 2.5, डायरेक्शन 2 में 2.5 लेना पड़ेगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए डायरेक्शन 1 में भी एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं मिड प्लेन, यानी जितनी भी वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे उसे दोनों तरफ बराबर बराबर डिवाइड कर देगा। 2.5 लेफ्ट, 2.5 राइट, और इसे ओके कर देना है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को आप एक्सट्रूड करते हैं
ये देखिए इस ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली सिर्फ टच कर रहा है, उसके अंदर नहीं जा रहा, जबकि यहाँ पे देखेंगे ये ऑब्जेक्ट घुसा हुआ है। इस सिचुएशन में इस फीचर को बंद करेंगे, देन इस स्केच को फिर से मॉडिफाई करेंगे और इसकी जो हाइट है उसको थोड़ा और ऊपर की ओर रख लेंगे। तो ये जो कोइंसिडेंट लग गया है ये हमें स्केच की हाइट को बढ़ाने नहीं देगा, क्योंकि ये कोइंसिडेंट बोल रहा है कि हम स्केच को यहीं पे रोक देंगे इस जगह। इसलिए हमें इस कोइंसिडेंट को डिलीट करना होगा ताकि हम इसकी हाइट को थोड़ा ऊपर तक लेके जा सकें। अब ये ठीक है। और यहाँ से मिड प्लेन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू 5 mm रखेंगे एंड ओके कर देंगे। अब ये देखिए फीचर ने वर्क कर दिया और ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमने टोटल 6 फीचर का यूज किया है। जैसे इसे एक्सपेंड करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी ही मिला है। ये कैस्टर व्हील्स हैं। इन व्हील्स का डिज़ाइन बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना है ये सोचना होगा। तो ये सारा ऑब्जेक्ट एक बेस पे टिका हुआ है, तो सबसे पहले हम इस बेस को बनाएंगे। आफ्टर दैट देखिए बेस एक बार में बन जाएगा, लेकिन इस बेस में से मटेरियल रिमूव किया गया है यहाँ से, तो इस जगह से भी मटेरियल रिमूव कर देंगे और ऊपर से भी मटेरियल रिमूव कर देंगे। उसके बाद एक होल बना के उसकी मल्टीपल कॉपीज़ कर लेंगे मिरर के थ्रू और कॉर्नर पे फिलेट लगा देंगे। इस तरीके से बेस मिल जाएगा। उसके बाद हम इन व्हील्स को सेट करने के लिए एक बेस चाहिए जो कि ऊपर की ओर आया है, तो इसे बनाने के लिए हम साइड का प्लेन लेंगे और ट्रायंगल ऑब्जेक्ट बना के एक्सट्रूड कर लेंगे। फिर हम इस सर्कल को बना के एक्सट्रूड करेंगे और पूरे ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में मिरर कर देंगे। सबसे पहले हम टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बेस टॉप प्लेन में ही रखा होता है और ऊपर की ओर एक्सट्रूड होता है, इसलिए टॉप प्लेन से शुरुआत करते हैं। आप चाहें तो इस प्लेन की विजिबिलिटी को ऑन ना भी करें, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। टॉप प्लेन सेलेक्ट करना है और एक स्केच बनाना है, बट विजिबिलिटी ऑन नहीं करेंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा ये स्केच रोटेट हो गया या नहीं, इसलिए अभी शुरुआत में आपको विजिबिलिटी ऑन करना बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे जब आदत हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी वर्क कर सकते हैं। अब फिर से हम सेंटर रेक्टेंगल ऑप्शन लेंगे, 80 बाई 50 का एक रेक्टेंगल तैयार करेंगे। ये एक्सट्रूजन मिड प्लेन से हो रहा है, यानी दोनों तरफ इक्वल इक्वल डिवाइड हो रहा है। इस ऑप्शन को बंद करके हम ब्लाइंड रखेंगे ताकि हम एक ही डायरेक्शन में पूरा एक्सट्रूजन ले सकें। इसके बाद हम फ्रंट प्लेन पे स्केच बनाएंगे ताकि इसका मटेरियल रिमूव कर सकें। तो हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और एक नया स्केच बना लेते हैं। अब हम सेंटर रेक्टेंगल की बजाय कॉर्नर रेक्टेंगल यूज करेंगे, क्योंकि टॉप का कॉर्नर हमें यहाँ से मिल जाएगा और इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना देंगे। सिमिलरली एक छोटा रेक्टेंगल नीचे बना देंगे। तो ओरिजिन को सिलेक्ट करिए और इस लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से मिड पॉइंट पे इसको फिक्स कर लेते हैं। सिमिलरली ये जो ऊपर एज बनी है इसका भी एक मिड पॉइंट नज़र आएगा, तो इस एज के मिड पॉइंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए इस एज का मिड पॉइंट हमें नहीं मिल रहा, इस एज का, खैर कोई बात नहीं, हमें इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट मिल रहा है, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे और इस पूरी एज को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से मिड पॉइंट एक्टिवेट कर दीजिए। तो ये पॉइंट इस एज के मिड में चला गया। अब एक तरफ को साइज बढ़ाएंगे तो दूसरी साइड इस तरीके से साइज बढ़ जाएगा। स्मार्ट डायमेंशन टूल की हेल्प से इसे 3 mm रख लेंगे और इसे भी 3 mm रखना है, बट ये नीचे की ओर आ गया है, इसलिए पहले इस लाइन को पकड़ के अंदर की ओर ले जाएंगे। इसके बाद हम डायमेंशन डिफाइन करेंगे 3 mm।
और यहाँ से मिड प्लेन ऑप्शन लेंगे ताकि ये दोनों तरफ इक्वल मटेरियल रिमूव कर सके इस तरीके से। अब हम फिलेट टूल एक्टिवेट करके सबसे पहले इसके कॉर्नर पे फिलेट लगा देंगे। उसके बाद ये जो व्हील का सपोर्ट है हम इसे बनाएंगे। अब ये देखिए, ये जो व्हील का सपोर्ट है हम इसको टॉप में स्केच करके ऊपर की ओर भी एक्सट्रूड नहीं कर सकते, ऐसा शेप नहीं मिलेगा। इवन फ्रंट में भी ऐसा शेप नहीं पा सकते। इसे बनाने के लिए हमें इस प्लेन को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि इस प्लेन पे अगर ऐसे ट्रायंगल एंड सर्कुलर टाइप शेप बना दें तो इसी प्लेन के पर नॉर्मल ये एक्सट्रूड भी हो जाएगा। इसलिए इन सारी बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए उसका स्केच किस प्लेन में बनाएं। तो हम स्केच इस छोटे से प्लेन में बनाएंगे। इसे जूम करके सही से इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे स्केच बनाना है। स्पेस प्रेस करिए और इसे नॉर्मल कर लेते हैं। लाइन टूल की हेल्प से एग्जैक्ट इस कॉर्नर से शुरू करना है, ऊपर आना है, देन इस कॉर्नर पे आना है और इसे बंद कर देना है। यहाँ पे एक फिलेट ऐड करते हैं। फिलेट टूल लिया और यहाँ पे फिलेट लगा लेना है, ओके कर देना है। इसे मॉडिफाई करके 15 कर देना है और इसका जो सेंटर है यानी ये पॉइंट इस बेस से 30 mm हाइट पे रहेगा। बट चेक करते हैं अभी ब्लू क्यों है, इसे ब्लैक होना चाहिए। इसे पकड़ के जैसे ही आप मूव करेंगे ये मतलब सही है, बट इसका कलर चेंज नहीं हुआ, ये ऑब्जेक्ट सही बना है। यहाँ से एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं। अब इसे सेलेक्ट कर लेना है, एक्सट्रूड फीचर की हेल्प से एक्सट्रूड कर लेंगे। जैसे एक्सट्रूड करेंगे आपको दिख जाएगा कि ये अपने ही नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है, बट इसका जो डायरेक्शन है वो गलत है। इसे चेंज कर लीजिए और जो एक्सट्रूजन की हाइट है वो भी 6 mm ही रखनी है। यहाँ पे क्लिक करिए, बैक स्पेस से हटा दीजिए, 6 लिख के एंटर करना है और ओके कर देना है। तो फिर से इसी फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ एक न्यू स्केच बनाना है। इस आर्क पे थोड़ी देर माउस को बनाए रखना है ताकि इसका सेंटर पॉइंट हाईलाइट हो जाए और वहीं से इसी आर्क के पास आके इस सर्कल को छोड़ देना है ताकि इन दोनों का जो रेडियस है वो भी सेम हो जाए। इन केस अगर इसका रेडियस सेम नहीं हो रहा है तो आप इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की होल्ड करेंगे और इस एज को सिलेक्ट करेंगे जो कि सर्कुलर होनी चाहिए। अब यहाँ पे को रेडियल ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे या फिर इक्वल सिलेक्ट कर लेंगे, ये दोनों ऑप्शन सेम है। और 8 mm एक्सट्रूड कर देंगे। आफ्टर दैट हमें इस पे एक होल कट करना है, तो फिर से हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और एक स्केच बनाएंगे। फिर से हम इसके सेंटर से शुरू करेंगे सर्कल बनाना। $15 mm डाया डिफाइन कर लिया और यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। इसके बाद इस सर्कल को सिलेक्ट करके मटेरियल रिमूव कर देंगे। मटेरियल इस डायरेक्शन में रिमूव करेंगे, मिड प्लेन हटा अप टू नेक्स्ट ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ से मटेरियल रिमूव करेगा नेक्स्ट फेस तक एंड ओके कर देंगे। अब हम इन सारे फीचर्स को अपोजिट डायरेक्शन में मिरर कर देंगे। राइट प्लेन को शो कर लेते हैं, मिरर टूल लीजिए, इस मिरर प्लेन को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ फीचर्स में चल के इन सारे फीचर्स को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट व्हील को बनाना है, बट एक चीज़ देखिए, ये व्हील इस ऑब्जेक्ट से टच नहीं है, यानी ये अलग है।
व्हील को बनाने के लिए हम इसी फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्केच बनाएंगे। एक बार जैसे किसी फेस पे क्लिक करते हैं और ये ऑप्शन से दूर माउस ले जाएंगे तो हट जाएगा, फिर नहीं आएगा। उसे फिर से लाने के लिए फिर से क्लिक कर दीजिए। बट एक चीज़ ध्यान देना है, अभी ये जो एक्सट्रूजन कर रहे हैं एग्जैक्ट इस फेस पे चिपक जा रहा है, जबकि यहाँ पे देखेंगे 1 mm का गैप है। ऐसा करने के लिए एक्सट्रूड फीचर में एक फ्रॉम ऑप्शन होता है, यानी ये जो एक्सट्रूजन है ये कहाँ से शुरू हो रहा है। ये एक्सट्रूजन एग्जैक्ट इसी फेस से शुरू हो रहा है, इसलिए वहीं से शुरुआत कर दिया 3D बनने की। बट हम इस ऑप्शन को ऑफसेट कर सकते हैं और 1 mm का ऑफसेट यहाँ प्रोवाइड कर लेंगे। ऑफसेट का मतलब है ये 1 mm छोड़ के एक्सट्रूड होना शुरू करेगा। रिजल्ट को अनचेक कर देना है ताकि ये जो व्हील बन रहे हैं इस बॉडी से मर्ज ना हो, ये अलग व्हील बने। एंड इसे ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे फिलेट टूल अप्लाई कर लेंगे। फिलेट टूल लिया और इसकी एज को सिलेक्ट कर लेना है। चूँकि ये फिलेट का रेडियस बहुत ज़्यादा है इसलिए फिलेट वर्क नहीं कर रहा। फिलेट का रेडियस 2 mm ही रखेंगे एंड ओके कर देंगे। अब इसे भी मिरर कर लेते हैं। मिरर टूल एक्टिवेट करेंगे। फेस के तौर पे हम इस राइट प्लेन को ले लेंगे क्योंकि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में यही फेस प्लेन आ रहा है। अब फीचर्स में चलेंगे और हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे और फिलेट को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। बट ओके कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम आ रही है, एक एरर दिखा रहा है कि हम मिरर नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए हो रहा है, फीचर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मिरर होगा तो अपने पेरेंट बॉडी के साथ टच होना चाहिए, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे जो मिरर हो रहा है इन दोनों के बीच में क्लियर गैप बन जा रहा है। इस सिचुएशन में ये फीचर्स के थ्रू मिरर नहीं होगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे क्लियर कर लेंगे और इसे बॉडीज़ के थ्रू मिरर करेंगे, क्योंकि बॉडी स्पेस में इंडिपेंडेंटली मिरर हो सकती हैं, उन्हें किसी पेरेंट बॉडी से टच होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसे सिलेक्ट करेंगे जो कि एक बॉडी है और मिरर कर देंगे। बट इनके बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा है। चलिए बॉस एक्सट्रूड को हम यहीं से मॉडिफाई कर लेते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस 16 mm कर देते हैं। 16 भी थोड़ा कम पड़ रहा है, थोड़ा और बढ़ाते हैं 17 mm। ठीक है, इतना गैप ठीक है। इस तरीके से हमने व्हील्स बना लिए। अब यहाँ से मटेरियल रिमूव करने की ज़रूरत है। अब हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक नया स्केच बनाएंगे। इस स्केच के थ्रू हम मटेरियल रिमूव करेंगे। स्केच सेलेक्ट हो गया। एक्सट्रूड का टूल लेंगे और मटेरियल रिमूव करना शुरू करेंगे। मटेरियल थ्रू ऑल कर देंगे, यानी एकदम लास्ट तक मटेरियल कट करता हुआ चला जाए। अब मटेरियल हमें इस बॉडी से नहीं रिमूव करना। मटेरियल रिमूव करने के लिए मल्टीपल बॉडीज़ हैं यहाँ पे, तो हम उसे बता सकते हैं कि किस बॉडी में से मटेरियल रिमूव करना है, किस में से नहीं। अब ये फीचर स्कोप में आ जाता है कि किस बॉडी में से मटेरियल ऐड करना है या किस में से मर्ज करना है। तो अभी ऑप्शन ऑटो सेलेक्ट लगा हुआ है, आप यहाँ से बता सकते हो कि इसमें से मटेरियल रिमूव करो और इसमें से करो। ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे एक होल बन गया और फाइनल एक पिन लगा देंगे। पिन लगाने के लिए हम फिर से इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और एक नया स्केच बनाएंगे। और फिर से एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड का डायरेक्शन गलत है, इसे चेंज कर लेंगे। यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे अप टू सरफेस और एक ख़ास सरफेस तक हम इसे एक्सट्रूड करना चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट करेंगे तो ये यहीं तक एक्सट्रूड होगा। करके देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट करेंगे तो ये बस यहीं तक एक्सट्रूड होगा और थ्रू ऑल करेंगे तो एकदम इस फेस तक हो जाएगा, जो कि गलत है। इसलिए हम एक ख़ास सरफेस तक ही एक्सट्रूड करेंगे, इस फेस तक।
बट हम इसे मर्ज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं ये पिन किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज ना हो, मतलब मर्ज का मतलब जुड़ जाना, जुड़े ना, एक अलग बॉडी के तौर पे बनी रहे। एंड ओके कर देंगे। अब यहाँ बॉडीज़ में नज़र डालेंगे तो आपको टोटल 4 बॉडी मिल जाएंगी। पहली बॉडी ये पूरे ऑब्जेक्ट की मिल जाएगी, चाहे तो इस बॉडी को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद बॉडी मिल जाएगी व्हील्स की, एक एक व्हील को आप हाइड कर सकते हैं। और ये रहा फाइनल पिन। चलिए फिर से हम सबको शो कर लेते हैं। इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को आपने कंप्लीट कर दिया। कमेंट करके बताइए ये सारे ट्यूटोरियल्स कैसे लग रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपको तो हम तुरंत क्वेरी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।